महेश अरे माता मोरी गिरिया और सत सत हर सत मत माला समगुरिया कुमार अरे श्याम बिल बिलखत गैया बाबा जगजीवन साहब की, गोमती मैया की, सैलानी मैया की और हमारे रत्नू भैया जी जो मीरपुर की पावन धरती से 100 रुपये का दान प्रदान कर रहे हैं और हम इस क्षेत्र की महामाई सैलानी मैया से प्रार्थना करेंगे कि हमारे रत्नू भैया का सदैव कल्याण करें। बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो आइए ये छोटा सा मंडल आप लोगों ने महादेवा सुना होगा रामनगर के क्षेत्र से और हम वहीं के रहने वाले हैं। इस समय संदीप भैया भी बता रहे थे हम भाई 5 बार आए हैं, लेकिन हमारा तो किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ, अमीरपुर की पावन धरती के दर्शन हो गए और मैं कोट कोट इस धरती को नमन कर रहा हूँ। समाज से कहना चाहता हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो मैं अज्ञानी समझकर क्षमा करें। एक छोटा सा प्रसंग इस उपलक्ष्य में आए हैं, आखिर मुंडन क्यों कराया जाता है। और हमारे बड़े भैया प्रधान जी धर्मराज यादव जी जो प्रधान जी हैं, इनकी तरफ से हमारे मंडल को 100 रुपये का दान प्रदान हुआ है और हम बड़े बाबा जगजीवन साहब से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधान जी के पद की गरिमा सदा बनी रहे, क्योंकि संसार में बताया गया है कि धन से ज्यादा सम्मान की योग्यता होती है। तो सम्मान हमारे प्रधान जी का बना रहे, परमात्मा आपके अंग संग रक्षा करे सच्चे दरबार की। तो मैं उमेश कुमार यादव आपकी सेवा में एक छोटा सा प्रसंग, आखिर मुंडन क्यों कराया जाता है, लेकिन उससे पहले एक लाइन अपने महामाई की चढ़ू में। हाँ तो भैया जो सभा के मध्यमा विनय करूं कर जोर बिल्कुल कम समय में, क्योंकि संतों ने बताया सुबह भी आप तो खलीफा हैं कि वंदना जीवन जमान तक की जाए लेकिन पूरी नहीं होती है जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है। शास्त्र बता रहे हैं कि ध्रुव जी ने 3 जन्म तपस्या किया, तब तीसरे जन्म में भगवान के दर्शन हुए। और बड़े भैया हमारे राजकुमार भैया जी इसी अमीरपुर की धरती से 21 रुपए का दान हनुमान जी करें कल्याण। तो ये प्रसंग की तरफ, लेकिन उससे पहले एक लाइन महामाई की चढ़ू में। हरि बाजल बाजल ये बाजल हो, नवरात्रि का महीना है, हर बाजल बाजल ये बाजल हो, माई तुहरो सितावा बाजल हो, माई तुहरो सरस्वती
तुम तपस्या हो अरे देवनमा बहुत बड़ी होई समस्या सवार कंठ मैया सरस्वती निरासन करू मांगल हो सूरदास तुलसी के जनवा बतावा जनवा बतावले हो जनवा बतावले जनवा बतावले हो जनवा बतावले अरे कालिदास मूर्खा से कविता लिखवली कविता लिखवले हो कविता लिखवले कविता लिखवले हो कविता लिखवले वाल्मीकि चोरवा के कंठ भर बसेरवा और क्या हम पहले वाले महादेवा के हैं लेकिन हमारा गुरुद्वारा कोटवा धाम है जय हो अरे तू लंदास भजो गुरु जग जीवन अरे याद में से करू मांगल हो भाई घर से प्रसंग की तरफ ज्यादा समय नहीं लेंगे और हमारे बड़े भैया अरे बड़े कहे बराबरी समझो इसे ज्ञान में तो हमारे भैया आगे हैं संदीप भैया इसमें जवानी का जोश है बड़ी तेजी से भाई यूट्यूब पर छाए हुए हैं बस हम इतने बड़े गायक नहीं हैं ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो अमीरपुर की धरती के दर्शन हो गए और हमारे सुभाष भैया जी बेगड़िया के बावन धरती से 50 रुपए का दान प्रदान हुआ है और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भैया का कल्याण करें सच्चे दरबार की आइए प्रसन्न की तरफ रघु भैया हाय हाय मोरे रामा हो मोरे मोरे रामा हरे भगवती मुंडन का संस्कार भवानी पूछनी शिवजी संस्कार भवानी
तो भाई सुनो श्री गणेश सरस्वती स्वर की दाता, रखिए लाज हमारी आज सैलानी। संत गुरु जगजीवन साहेब हम काया सतमा, संत गुरु जगजीवन साहेब हम काया सतमा, हम काया सतमारी गुरु जी हम काया सतमा, हम काया सतमारी गुरु जी हम काया सतमारी, हम काया सतमारी, हम काया सतमारी गुरु जी हम काया सतमारी, हम काया। और आप हैं विनोद भैया जी, जो आप जगन खेड़ा के निवासी हैं, 21 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार बार बोले सांच दरबार की जय हो। और हमारे बड़े भैया राम सनही भाई साहब जो हमीरपुर की पावन धरती से 21 रुपए के दान माता भगवती तेरे कल्याण। लेकिन बात वहीं से हम काया से तुम्हारी गुरु जी, हम काया से तुम्हारी, हम काया से तुम्हारी, हम काया से तुम्हारी हो ना, हम काया से तुम्हारी, हम काया से तुम्हारी। माई को मती दियो सहारा जय हो, अरे भगवती आय न सारा न तुम्हारी जीजा के नाम और हमारे शक्तिदीन भैया जी जो घर मालिक हैं, भैया के दरवाजे पर 2-2 मंडलों का सत्संग हो रहा है। और ये महामाई गोमती की धारा का पुण्य प्रताप है जो हमारे भैया के क्षेत्र में न फैला हुआ है। तो शक्तिदीन घर मालिक भैया जी के हमारे मंडल को 101 रुपए दान। और हम बड़े जगजीवन शाह साहब से प्रार्थना करेंगे कि पूरे अमीरपुर गांव का करो कल्याण, जैसा नाम है वैसे उसे बनाए रखो और सच्चे दरबार की जय। ननकौरा भैया जी जो नगराम की पावन धरती से 21 रुपए का दान माता भगवती के कल्याण बोले हनुमान जी महाराज की चले आओ फिर यही गाँव फरेटा। अरे हमारे राम सुमन भैया जी जो फरहेटा की धरती से 21 रुपए का दान माता सैलानी सदैव करे कल्याण बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो आज ये बात भवानी भोले बाबा से पूछ रही है, हे भगवान हमें ये बताया जाए आखिर मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है? मुंडन करने से क्या फायदा? से हमारे भैया मुंडन कर रहे हैं, 2-2 मंडल बुलाए हैं, तमाम अपने मेहमानों को बहुत भोजन करवा रहे हैं। और हमारे जनराज यादव जी, धनराज बड़ा पावन नाम है, धनराज यादव जी हमारे इसी अमीरपुर की पावन धरती से 101 रुपये का दान। और धननाथ भैया का प्रभु से प्रार्थना है कि सदा उनके नाम का बना रहे सम्मान और सच्चे दरबार की। और ये हमारे रामू भैया जी देखिए बड़ा पावन नाम है, हरदासपुर की पावन धरती से 21 रुपए का दान बड़े जगजीवन साहब के कल्याण सच्चे दरबार की। लेकिन ये बात भवानी भोले बाबा से सवाल कर रही है कि मुंडन क्यों कराया जाता है? यहाँ पर कभी ने लैंड का भाव दे दिया है। क्या भाव है? क्या किसी कभी ने गाया है कि लाल दुपट्टा
भैया जी आप लल्लापुर के निवासी 21 रुपए का पुरस्कार स्वागत वंदन बार बार बोले सांच दरबार की। भोले बाबा भवानी से बता रहे देवी सुनो, तुम्हारी ही देन है जो मंगल हो रहा है। कहा स्वामी हमारी देन, कहा सुनो तो भाव बदल कर ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के दक्ष यज्ञ में जल गई मैया जी को करके गजब की बात भूमि पर अपना बदन जलाया को पेत्र पुरारी एक जटा मुखारी। जटा से हुआ क्या? वीरभद्र। अच्छा वीरभद्र किया यज्ञ नष्ट विकराल रूप धर के और दक्ष यज्ञ में जल गई मैया तो स्वामी जी बता रहे हैं दादाजी कि सती मरद हरिशंकर जन्म जन्म शिव पदयनु तेहि कारण ही ग्रह लेकिन समय बदला। भवानी सती ने दूसरा रूप लेकर आजा हिमाचल के महल में जन्म ले लिया और तपस्या करने लगी। वहां पर एक घटना घट गई। क्या? मोरे राम हो मोरे राम तो किया तपस्या घोर, अरे परस बहुत दिन पिता और इधर तार का असुर घोर आतंक बचा तारक असुर मरैला मारे भेद देवता है तारक असुर मरैला मारे भेद देवता है माता भगवती का विवाह नर्द बाबा
मढ़िया बन गई और पाग्रह करवा दिया। कभी ने फिर प्रयास किया है कि पार्वती भी शिव भई सगाई, नारद बड़ा प्रयास किया, ब्रह्मा विष्णु खुशी भये, देवों ने सुमन बरसा, सुर नर हर्षाए, वेदों ने भी गाए, और क्या गाए? यादव में भी गा रहे माई शीस चरण धर के, यादव में भी गा रहे माई शीस चरण धर के, भारत अच्छिया की रे लड़ गई माई, भवानी भोले बाबा का विवाह हो गया, लेकिन बात संदीप भैया चल रही मुंडन की। देवताओं ने विचार किया, तारकासुर को वरदान है कि भगवान भोले बाबा का ही अंश तारकासुर का वध करेगा। समय बीत गया लेकिन संतान नहीं जन्मी। देवताओं ने विचार किया चलो प्रार्थना की जाए भोले बाबा से, लेकिन जिस दिन भोले बाबा से प्रार्थना करने गए उस दिन मां भगवती और भोले बाबा एकांत में वास कर रहे थे। अलख लगाया देवताओं ने तो भगवान क्रोध की वशीभूत हो गए। हाँ तो क्रोध किया महादेव। और आपने नाम बता दिया जी, जो आप नूरपुर के निवासी 100 रुपए का पुरस्कार माता सैलानी लगाने बड़ा पार बोले सांच से दरबार। आप किसी हमीरपुर के निवासी हैं और आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई कोप किया महादेव। हेलो, और आप शिवराजन भैया जी किसी हमीरपुर की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार स्वागत वंदन बार बार बोले सांच से दरबार की। तो भाई कोप किया महादेव, देवता ये घबराया, छोड़ दीन निज अंश अगिनी उठा। लेकिन इसमें शक्ति थी, भगवान के अंश को रोष्ट के अगिन देवता कबूतर का रूप बनाया और जाकर गंगा जी के किनारे उगिल दिया। वहां पर सप्तऋषियां स्नान कर रही थी, उनको भी रह गया, लेकिन उन्होंने भी नहीं रोक पाया तो गंगा जी सरकंडों में छोड़ दिया। उस क्षेत्र पैदा हो गया, क्योंकि 6 कन्याएं थी, ऋषि पत्नी थी, तो 6 मुख का बेटा पैदा हो गया। और सबसे पहले संदीप भैया बताया गया है कि उस पुत्र की मुलाकात विश्वामित्र मुनि से हुई। हमने संत बता रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि ने सबसे पहले उठाया तो कह रहे ये हमारा पुत्र है। कृतकाओं का नहीं, ये हमारा पुत्र है। भगवान ने कहा कराप नहीं, ये हमारा पुत्र है। तो गंगा जी ने कहा कराप नहीं, ये हमारा पुत्र है। बात विवाद होने लगा। कथा को थोड़ा स्टार्ट में समय नहीं है, बात विवाद होने लगा। कोई अपने को बता रहा है, गंगा जी अपने को बता रही हैं, भवानी अपने को बता रही है, कृतिका अपने को बता रही है, देवता अपने को बता रहे हैं। जिन्होंने सहारा दिया सब वो धरोहर मांग रहे हैं। तो बंटवारा होने लगा। तो क्या बंटवारा हुआ? गंगा जी को बाल दी गई। गंगा जी ने कहा हम चलो संतोष कर लेंगे, जो जिस पुत्र का मुंडन कराया जाएगा हम उसके आजीवन संग रखेंगे। माँ गंगा ने वादा किया। इसीलिए बताते हैं कि जो मुंडन होता है, मुंडा की जो सही प्रथा है और गंगा घाट पर कराई जाती है। लेकिन अब तो कोई जिसकी जहां मनसा हो, कोई गोमती के घाट पर है, तो कोई नैमिष के घाट पर है, तो कोई सैलानी माँ के घाट पर है। लेकिन मुंडन की प्रथा जो चलाई गई वो महामाई गंगा के घाट की बताई गई है, क्योंकि बताते हैं कि तीर्थ गए मुराए सिद्ध, यानी प्रयाग धाम गया डाणे और प्रयाग मुड़े। लेकिन बात भवानी फिर सवाल करने लगी यहाँ पर कि हमको एक बात की शंका है स्वामी, हमारे पुत्र कार्तिकेय के मुंडन से मुंडन की प्रथा चली, लेकिन चलाया किसने? भोले बाबा कहीं तुम अच्छी अच्छी नई नई युक्ति निकारा करती हो, सुनो फिर को चलावा। तो समय का भाव है, अंतिम कड़ी में कहना है, मोरे रामा हो मोरे राम।
करी जोरी अरे नाथ मोहि दियो बताए भारती यामृत लोक मुंडन पहले को करुआ कहीं भवानी से शंकर जी सुनौ लगा कर ध्यान से शंकर जी सुनो लगा कर ध्यान एक समय में हम तुम दोनों अरे भगवती दिन घोर संग्राम भवानी बोझा कन्हैयालाल भैया जी इसी हमीरपुर से 51 रुपए का पुरस्कार और भगवान शंकर लगा दे बेटा पार बोले साहब के दरबार से। सुनो देवी, अगर तुम्हारी ये मंशा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मृतलोक में पहले मुंडन किसका हुआ बताओ तो कहा सुनो। एक बार हमारा तुम्हारा युद्ध हो रहा था तो हम तुम कन्हा तुम्हारे कई अवतार हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा तुम्हारा घोर युद्ध हुआ लेकिन युद्ध के समय घटना घट गई तो कभी ने भाव दे दिया लड़ाई भोले भवानी अरे लड़ाई भोले भवानी और समरांगण माहो लड़ाई भोले
लगे रहो। अरे तू लगता भयो गुरु जगजीवन, मुझे तो लगता भयो गुरु जगजीवन, गुरु जगजीवन साहेब जगजीवन, अरे जगजीवन साहेब जगजीवन, यादव में सोहे और यादव में सोहे चरणन लाल भोले तो भवन ने कहा महाराज तो युद्ध की तरह बंद हो, ओमा मुंडन के तरह चला। तो भोले कहा बाबा कहा थोड़ा समय, अब ऐसी समस्या हो तो दिक्कत है, तो हम कहा यह देखना समय, हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि युद्ध कैसे बंद हुआ, फिर कौन जीता हारा, फिर वहां से मुंडन प्रथा कैसे चली। लेकिन चलते चलते 31 है ना भैया, कोई नाराज तो नहीं हुई? अरे हम पहली बार भैया लोग 5 बार हैं, छोटा सा 31 है, प्रयास अपना लेखनी अपनी है। किसी कवि ने गाया है क्या? कि तो पाए मत वाली चाल, लेकिन हमने क्या लिखा है, और ये पहचान अपने क्षेत्र की है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ, दुनिया में एक भारत देश,
लोधेश्वर महादेव यहाँ जगजीवन का स्थान है। पारिजात का वृक्ष यहाँ पर लाए कृष्ण भगवान जहाँ जहाँ में सच्चे दरबार की जय। आइए हमारे धुरंधर गायक अच्छे वक्ता हमारे संदीप भैया से आप लोग अमृतमयी वर्षा का श्रवण करें। बोले सच्चे दरबार की।